बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 3 क्लास 3 की बुक है हमारी। आज हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन 3 है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंसेक्ट्स एक पूरा ग्रुप है इंसेक्ट्स का, जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हमने क्लास 3 में इंसेक्ट्स पढ़ना है। क्लास 4 में जो हमारे लिविंग थिंग्स का कोई और ग्रुप आएगा, नेक्स्ट ग्रुप, और इस तरह चलते चलते हम एंड पे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसकी मैं दूं कि ये जो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी दुनिया में लिविंग थिंग्स हैं, आपकी अपनी बुक में लिखा हुआ है देयर आर 1 मिलियन डिफरेंट काइंड स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। सिर्फ इंसेक्ट्स की 1 मिलियन डिफरेंट काइंड की स्पीशीज़ हैं। तो आप ये देखिए कि लिविंग थिंग्स की कितनी ज़्यादा किस्में होंगी दुनिया में। इसलिए उन तमाम की स्टडी के लिए, उन तमाम को जानने के लिए तमाम लिविंग थिंग्स को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, जिनमें एक बहुत बड़ा ग्रुप एनिमल्स का है और प्लांट्स का है। उसके अलावा 3 जो ग्रुप्स हैं वो इससे छोटे जानवरों के हैं, जिसमें आपके ये वायरस आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, एल्गीज आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो स्मॉल लिविंग थिंग्स में आती हैं। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ एक हमारा ग्रुप है एनिमेलिया, जिसमें तमाम एनिमल्स को हम पढ़ते हैं। तो एनिमल्स को जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो एनिमल्स को का भी इतना बड़ा ग्रुप है कि हम एनिमल्स को फिर 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इन 5 ग्रुप्स में से एक ग्रुप आपका इंसेक्ट्स का है। इन 5 ग्रुप्स के नाम सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैं बताऊंगी। उसमें आपने उसको याद नहीं करना, पढ़ना नहीं है। एक मैमल्स ग्रुप है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस हैं, फिश है, इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं। हमने यहाँ आपके साथ पढ़ने हैं इंसेक्ट्स। अच्छा, इंसेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द, जहाँ हम घरों में रहते हैं, जहाँ पे भी हम आते जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत से इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। ये आप अपनी बुक पे पिक्चर देखिए। एक पिक्चर में एक ग्रास ऊपर है, एक बटरफ्लाई है, हनी बी है, हाउस फ्लाई है, एंट्स है, कॉकरोचेस है, और क्या है, ये स्पाइडर है। इसके अलावा ये आपका एक मॉस्किटो है, मच्छर। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे इंसेक्ट ग्रुप में आती हैं। इंसेक्ट्स कहते हैं इनको। अराउंड योर हाउस एंड इन योर गार्डन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। मतलब 100 की तादाद में मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स हैं आपके घरों में, आपके गार्डन्स में, आपके बागात में, जहाँ आप घूमने फिरने जाते हैं, और वो आपको वहाँ नज़र आते हैं। इन तमाम जानवरों का जो भी चीज़ें आपकी मौजूद रहती हैं, इट मीन्स कि उनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। पिछले लेसन में हमने पढ़ी थी फूड चेन, कि हर फूड चेन कहाँ से शुरू होती है? प्लांट से शुरू होती है, प्लांट से आगे चलती है। ये हम पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल, इसको मिलाइएगा नहीं। फूड चेन में था कि आप कौन सी चीज़ किसको खाती है, कौन सी चीज़ किसको खाती है, और एंड पर वो कैसे डिके होती है, और फिर कैसे वो साइकिल स्टार्ट होता है, और फिर दोबारा प्लांट की फॉर्म में हमें चीज़ें मिलती हैं, और फिर हम अपना फूड चेन स्टार्ट करते हैं। ये लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में तकरीबन या तो चीज़ें अपने बच्चे पैदा करती हैं या अंडे देती हैं। इंसेक्ट्स जो हैं, इनका लाइफ साइकिल एग से स्टार्ट होता है। ये देखिए, आपका इसमें दिया हुआ है, द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट बिगिन विद एन एग विच देन हैचेस, जिसको फिर हैच किया जाता है और वो बनता है लार्वा, उसमें फिर लावा बन जाता है। इट ग्रोज, जब लार्वा बड़ा होता है तो इसके ऊपर एक स्केल्टन होता है, इसको हम कहते हैं एक्सोस्केल्टन। एक्सोस्केल्टन वो स्केल्टन होता है वो जो किसी भी जानदार के जिस्म के इर्द गिर्द बाहर की तरफ लिपटा होता है। वो एक्सोस्केल्टन जब टूटता है
तो ये बाहर हो बड़ा होके बाहर निकल आता है इंसेक्ट, और वो बाहर आके क्रॉल कर सकता है, चल फिर सकता है। अच्छा, इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं आप देखते हैं इंसेक्ट्स उड़ते हैं, आप सोचते होंगे जितने भी इंसेक्ट्स उड़ रहे हैं तो ये बर्ड्स हैं। नो, दे आर नॉट बर्ड्स। सबसे बड़ी पहचान बर्ड्स और इंसेक्ट्स की, आपको सबसे पहली पहचान ये है कि इंसेक्ट्स के अंदर बोन्स नहीं होती, बर्ड्स के अंदर बोन्स होती हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर बोन्स नहीं होती, बर्ड्स में बोन्स होती हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो उड़ रही हैं दुनिया में और उनके अंदर बोन्स नहीं हैं, वो इंसेक्ट्स में आती हैं। अब इंसेक्ट्स के लिए कुछ चीज़ें जो कंपलसरी हैं कि इसके बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे आगे उसका हेड होता है। आप अगर अपनी हाउस फ्लाई को देखें, ये हाउस फ्लाई की पिक्चर है, सबसे आगे उसके हेड लगा होता है, हेड के पीछे उसके थॉरेक्स होता है जो उसकी बॉडी है, फिर उसके पीछे एक छोटा सा पार्ट होता है जो एब्डोमेन होता है। आपको छोटा तो नहीं होता, आप मक्खी या शहद की मक्खी कोई भी अगर आपको नज़र आए, आप उसको पकड़ें तो आपको नज़र आएगा उसके पीछे ब्लैक से कलर का जो पार्ट है ये एब्डोमेन होता है। इसके अंदर उसका खाने पीने का सारा सामान जाता है। थॉरेक्स उसकी बॉडी का मिडल पार्ट है, इसके ऊपर ही उसके विंग्स जुड़े होते हैं, और इस थॉरेक्स पे ही 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, यानी एक लेग इधर है और एक लेग इसी के उस तरफ है, अटैच्ड लेग है। एक लेग ये है, एक इसके परली साइड पर, एक ये है और एक उस तरफ है। 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा, अब आप और देखिए कि आपके घरों में स्पाइडर्स भी नज़र आते हैं, स्कॉर्पियो जिसको बिच्छू कहते हैं, वो भी बहुत से बच्चों ने देखे होंगे। ये इंसेक्ट्स में नहीं आते। इसकी क्या वजह है? इस वजह से कि दे हैव 8 लेग्स, इनकी 8 टांगे हैं, स्पाइडर की भी और स्कॉर्पियो की भी, एंड दे डू नॉट हैव एंटेनास, और इनके एंटेना नहीं बना हुआ। ये देखिए आपकी हाउस फ्लाई के आगे भी ये एंटेना बना हुआ है, ये इसका हेड है, ये इसके आगे ये जो छोटे छोटे से 2 निकले में ये एंटेनास हैं। और लेकिन आपका जो स्कॉर्पियो है उसके आगे एंटेनास नहीं होते। और इसके अलावा आपकी जो है स्पाइडर जो आपके घरों में जाले लगाता है, उसकी भी आप देखिएगा मुंह के आगे एंटेनास नहीं होते। लेकिन हाउस फ्लाई के आगे भी एंटेनास होते हैं। ये आपका कॉकरोच की पिक्चर है, इसमें भी देखिए ये आगे एंटेनास हैं। इसके अलावा शहद की ये मक्खी देखें, इसमें भी ये 2 एंटेनास लगे हुए हैं। ये हाउस फ्लाई है, इसको डोरोसोफ्ला कहते हैं, इसमें भी ये 2 एंटेनास लगे हुए हैं। ये बीटल है, इसमें भी 2 एंटेनास हैं। इसी तरह ग्रॉस ऊपर की पिक्चर देखिए, इसके भी ये 2 एंटेनास हैं। ये एंटेनास इनको आगे वाले रास्ते के बारे में क्या है, हवा कैसी आ रही है, आगे डेंजरस तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें अपने इस एंटेनास से ये चेक करते हैं। इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडी आर इन सेक्शंस। इंसेक्ट्स का जो ये नाम है इंसेक्ट, क्योंकि उसकी बॉडी के सेक्शंस हैं। ऑल अडल्ट इंसेक्ट्स हैव 3 पार्ट्स। जब इंसेक्ट बड़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी के 3 हिस्से होते हैं टू देयर बॉडीज, उनकी बॉडी पे। नंबर 1 हेड, जिसके ऊपर उसकी बड़ी बड़ी आंखें लगी हुई हैं। नंबर 2 थॉरेक्स, जिसके ऊपर 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं और 2 विंग्स हैं, और एंड पर है उसका एब्डोमेन। देयर आर हेड, थॉरेक्स एंड एन एब्डोमेन, और एक एब्डोमेन है। अच्छा, इंसेक्ट्स हैव 2 फीलर्स, फील से है ये वर्ड, 2 फीलर्स और एंटीनास। इंसेक्ट्स के अंदर 2 फीलर्स होते हैं, ये इसको आप कहते हैं, और या एंटीनास होते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग। ये किसी भी चीज़ को स्मेल करने के लिए और फील करने के लिए होते हैं। आप स्प्रे करें ना अगर किसी इंसेक्ट पर, तो जल्दी से उसके एंटीनास मूव करते हैं और वो वहाँ से छुपता है, भागता है। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 2 लार्ज आइज। अक्सर इंसेक्ट्स की 2 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। आपकी जो हाउस फ्लाई है उसकी आंखें तो आपने अक्सर देखी होंगी, उसके ऊपर 2 मोटी मोटी सी आंखें आपको उसके ऊपर नज़र आ रही होती हैं सर पे। इसी तरह आपकी ग्रास ऊपर में आपने देखा होगा, उसकी भी आइज आपको नज़र आ रही होती हैं। कॉकरोच की भी देखिएगा। These are used to smelling and feeling. Most
insects have 2 large eyes and insect have 3 pair of legs joined. पेयर ऑफ लेग्स जो आपस में जुड़ी होती हैं टू देयर थॉरेक्स, उनकी थॉरेक्स पे. यहाँ एक छोटी सी कॉकरोच की पिक्चर दी है आपकी बुक पे. कैन यू स्पॉट दिस कॉकरोच एंटेनास? क्या आप इसके एंटेनास को बता सकते हैं? यस, दीज आर एंटेनास. ठीक है ना. इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स. जी, ये हम लेसन के स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं वो बर्ड्स से डिफरेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो भी इंसान पहली बार इंसेक्ट्स देखता है और उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो ये सोच सकता है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो बर्ड्स हैं. इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स. बीज, फ्लाइज एंड बीटल्स आर इंसेक्ट्स. बीज मक्खियाँ, फ्लाइज बीज हनी बी जो इस किस्म की मक्खी, फ्लाइज जो आपके घरों में उड़ती हैं, बीटल्स आर इंसेक्ट्स. दे हैव विंग्स अटैच टू द थॉरेक्स. इनके पास वो विंग्स हैं जो उनके थॉरेक्स पे अटैच हैं. एंड कैन फ्लाई, और उड़ सकते हैं. बर्ड्स एंड बैट फ्लाई टू. परिंदे और चमगादड़ें उड़ सकती हैं, भी उड़ती हैं, बट दे आर नॉट इंसेक्ट्स. लेकिन ये इंसेक्ट्स नहीं हैं. इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स. इनकी हड्डियाँ नहीं होती. Instead, they are supported and protected by the hard covering called chitin. बजाय इसके इनके ऊपर एक सख्त सा होल होता है. इनका बाहर का जिस्म एक सख्त होल होता है, मक्खियों का भी, बीटल का भी, कॉकरोच का भी, जिससे इनकी बॉडी की शेप बनी हुई होती है. इसको हम कहते हैं चिटन. वो होल जिससे इनकी शेप बनी होती है चिटन कहलाता है. अच्छा, अब आपके जितने इंसेक्ट्स हैं आपने देखा होगा उसके ऊपर आप अक्सर सुनते हैं कि पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हो रहा है, पेस्टिसाइड्स को मारा जा रहा है. पेस्टिसाइड्स क्या हैं? इंसेक्ट्स में से ही कुछ किस्म है जिसको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं. पेस्टिसाइड्स क्या है? सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स और एनिमल्स, दोस्त और दुश्मन. सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड पेस्ट्स. इनको हम पेस्ट्स कहते हैं. दे डिस्ट्रॉय लीव्स. ये पत्ते तबाह कर देते हैं. फ्रूट्स एंड सीड्स, हमारे फल खा जाते हैं, सीड्स खा जाते हैं, उनकी भी खुराक है. अदर्स लाइक फ्लाइज एंड मस्कीटोज. इसके अलावा मक्खियाँ और मच्छर कॉज डिजीजेस, बीमारियों का बायस बनती हैं. डू यू नो ऑफ एनी अदर इंसेक्ट दैट आर पेस्ट्स? क्या आप किसी और ऐसी चीज़ को जानते हैं जो पेस्ट्स में आता है? कॉकरोचेस हैं, पेस्ट्स में आते हैं. Some insects like the bumblebee and the dung beetle are useful to us. Some insects are, अच्छा ये अब insects like bumblebee and dung beetle, वो मक्खियाँ जैसे अब जो शहद बनाने वाली मक्खियाँ हैं, या आपके प्लांट्स के ऊपर से एक प्लांट पे बैठती हैं, फिर दूसरे पे जाती हैं, दूसरे से दूसरे पे उड़कर जाती हैं, उनके सीड्स को स्प्रेड करने का बाइस बनती हैं. इसलिए ये हमारी फ्रेंड, ये वाले जो इंसेक्ट्स हैं ये हमारे फ्रेंड्स हैं. लेकिन वो इंसेक्ट्स जो बीमारी फैलाते हैं या हमारे पौधों को, फलों फूलों को ख़राब कर देते हैं, उनको हम कहते हैं एनिमीज़. ये हमारे दुश्मन हैं. आप ये देखिए, एक पिक्चर है जिसको आप अक्सर घरों में उड़ता हुआ देख लेते हैं, अपने लॉन में या किसी पार्क में जाएं, जिसको आप अक्सर ग्रॉस ऊपर भी कहते हैं. लोटस कैन डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड क्रॉप्स. ये क्या करता है? हमारे प्लांट्स और फसलों को और पौधों को तबाह करता है, क्योंकि ये इसकी खुराक क्या है? पत्ते. ये पत्ते खाता है. ये तो आपका हो गया ग्रॉस ऊपर का. अब हम आगे आ रहे हैं कि हमने पहले पढ़ा एनिमीज, फिर हमने पढ़ा कि कौन से हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है. अब हम पढ़ रहे हैं कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो सोशल इंसेक्ट्स कहलाते हैं. सोशल इंसेक्ट्स उनको क्यों कहते हैं? कि उनके अंदर एक ग्रुप बना के रहने की सलाहियत मौजूद होती है. वो इकट्ठे मिल के रहते हैं. आपको अपनी हाउस फ्लाई जो है उसकी कॉलोनी कहीं नहीं नज़र आएगी. शहद के जो मक्खी है वो अपने छत्ते में रहती है, उसकी कॉलोनी नज़र आएगी. उसके अलावा आप एंट्स को देखेंगे, वो ज़मीन के अंदर कॉलोनी में रहती है. तो इनको हम इसलिए कहते हैं ये सोशल इंसेक्ट्स हैं. सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स एज दे लिव टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज. कॉलोनी बना के रहते हैं, इसलिए इनको हम सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं.
In a colony, there can be hundreds or even thousands of insects. Insects जो इकट्ठे रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, उनको तो हम कह देते हैं सोशल सोशल इंसेक्ट्स. अच्छा, ये देखिए, ये हनी बी का एक आपको पूरा उसका वो दिखा रहे हैं. इसमें कॉलोनी है हनी बीज की, और ये एक और कॉलोनी है जिसमें आपकी चींटियाँ रहती हैं. चींटियों की कॉलोनी है. ये आपकी बुक पे पिक्चर बनी हुई है, इसको देखिए आप. ये कॉलोनी है चींटियों की. ये मोस्टली मट्टी के अंदर होल्स करके उसके नीचे एक बहुत बड़ा सा सैक बनाती हैं, उस सैक में रहती हैं. और ये हमारा बस इतना सा ही लेसन था. अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज देखिए. एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन वन डिफरेंस बिटवीन द हनी बी एंड द लोटस. हनी बी और लोटस के बीच में एक डिफरेंस बयान करना है. मेरा ख्याल आप सब लोग कर सकते हैं. लोटस इज अ पेस्टिसाइड. लोटस इज अ पेस्ट, क्या कहेंगे इसको, इंसेक्ट. लोटस इज अ पेस्ट. ये क्या करता है? इट डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड क्रॉप्स. Lotus can destroy our plants and crops, but honeybee is a social insect and live in colonies, and it is useful for us. What is the difference between an insect or a bird? Ji, what is a difference between an insect or a bird? Insect have 3 parts in their body: head, thorax and abdomen. It has no bones in their body. Their body is covered with a hard shell called chitin, and they have 3 pair of legs attached with thorax. Birds have bones in their body. They lay eggs. एंड हैच देयर एग्स. और जबकि इंसेक्ट्स जो हैं, ये इनके एग्स जो हैं ये बैठ के हैच नहीं करते. वो तो अपने बर्ड्स जो हैं अपने अंडों पे बैठते हैं. ये आपकी बुक पे इतना डिटेल तो नहीं दी हुई, आपको व्हाट्सएप पे इसके आंसर्स आए हैं, लेकिन आपके सिर्फ सोचने के लिए कि आप इसके बारे में क्या क्या सोच सकते हैं, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ. लेकिन अगर आपने इसका आंसर लिखना है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स? बर्ड्स हैव बोन्स इन देयर बॉडी. इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स इन देयर बॉडी. दे हैव ए चिटन ऑन देयर बॉडी. बस इतना सा आंसर है. द ह्यूमन बॉडी इज सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन. जो इंसानों का जिस्म है वो इसको सपोर्ट मिलती है उनके अंदर जो हड्डियों का ढांचा है उससे, स्केलेटन से. और what protects the and support the insect's body? The outer shell, which is called chitin, supports the insect's body. जो चिटन है, आउटर शेल है, एक हार्ड शेल है. यहाँ आप ने पीछे पढ़ा इसके ऊपर, चिटन हार्ड कवरिंग कॉल्ड चिटन. ये आपके इसको प्रोटेक्ट करता है, किसको? इंसेक्ट्स की बॉडी को. फिल इन द ब्लैंक्स. विंग्स, कॉलोनी, चिटन, काइंड्स, डिजीजेस, बोन्स, लोटस. स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स मीन्स, स्पीशीज एक वर्ड आपके लेसन के स्टार्ट में आया. देयर आर कितनी स्पीशीज बताई हुई हैं? मिलियन ऑफ स्पीशीज. There are 1 million, there are more than 1 million different kind of species of insects in the world. अब ये species जो है ये क्या होती हैं? Species means kinds. किस्में, कितनी किस्म के insects हैं? Species of insects means kinds of insects. Most insects have dash wings attached to them that help them to fly.
wings. A dash is a large group of insects living together, a colony. Insects such as lotus can destroy crops. ये भी पिक्चर पीछे आपने देखी है. Flies and mosquitoes can cause diseases. Insects do not have bones but are covered and supported by chitin. Make a fact file on insects like the one below. What all insects have? All insects have 3 pair of legs. आप इस पे लिखते जाएंगे ना. All insects have thorax, abdomen, head, thorax and abdomen, 3 pair of legs, pair of wings. Some common insects, उनके नाम लिखिए common insects के. Insects causing harm, क्या harm करते हैं हमारे? They causes diseases, ये हमारे लिए बीमारियां पैदा करते हैं. They destroy our क्या ख़त्म करते हैं हमारी? Plants and fruits. Insects diet, insects की diet क्या है? अब ये आप देखिए insects की diet, they can eat our plants, they can eat our fruits, they live on plants. Some of insects suck juices from the flowers. वो insects जो juices flowers से insect suck करते हैं वो हमारे लिए useful हैं, क्योंकि वो उनके पाँव को जब उनके लगते हैं बीज वगैरह तो वो उससे उसको फैलाते हैं और हमें उसका फ़ायदा पहुंचता है. Label the parts of an insect shown in the drawing. ये एक insect है, मक्खी बनाई है, उसके parts को आपको बताया है. सबसे पहले head, number 2 thorax, number 3 abdomen, pair of wings और 3 pair of legs. बस ये आपने इसको ऐसे लेबल करना है. 3 pair of legs इकट्ठा एक ही जगह बनाया गया है, इसको आपने नीचे 3 pair of legs लिख देना है. ये आपका यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. अब आपका एक्टिविटी है, या आपको स्कूल जब आएंगे तो आपको हम एक्टिविटी चार्ट करवाएंगे कंप्लीट. ये आपने जो इसका पार्ट 3 है ये आपने कर लेना है. फाइंड ऑल द इंसेक्ट्स इन द ग्रिड बिलो. इसमें आपने इंसेक्ट्स तलाश करने हैं. एंट, बी, बीटल, बटरफ्लाई, क्रिकेट, ड्रैगन फ्लाई, फ्लाई, ग्रास ऊपर, कॉकरोचेस. ये इसके अंदर आपको वर्ड्स मिल जाएंगे. या आपने इसके अंदर पूरा उनका नाम उसको फाइंड करके उसको हाईलाइट कर लीजिए, या आप उसको ये देखिए ये आपकी फ्लाई ऐसे उसको सर्कल कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.